खुदावन की आवाज को सुनना। दोबारा रिपीट कर। आज का हमारा टॉपिक है खुदावन की आवाज को सुनो। कौन है जो खुदावन की आवाज को सुनेगा आज? हालेलुया। जो खुदावन की आवाज को सुनेगा वो जिंदगी पाएगा, वो पुलिस से रिहाई पाएगा, वो बीमारियों से रिहाई पाएगा, परेशानियों से रिहाई पाएगा। वो अंधा हो या लंगड़ा हो या बहरा हो, वो आज खुदावन यीशु मसीह से यहाँ रिहाई पाकर जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए, मेरा आज का जो टॉपिक है खुदावन की आवाज को सुनो। यूहन्ना 10 बाब उसकी 27 आयत के अंदर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मैं इन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। कलामे मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मेरा नाम नासिर नजीर है और हमारा ताल्लुक ग्रीन टाउन से है और हम बड़े शुक्रगुजार हैं बहन का, भाई का, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। और हम आज बेसिकली हम एक यूथ लीड कर रहे हैं एवरशाइन यूथ के नाम से, और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं इसलिए कि खुदा के लोग रिहाई पाए। और बहुत सारे यंग लड़के हमारे साथ अटैच हैं। आज उनमें से हम भी हैं, लेकिन हम यहाँ पर करीबन कोई 4-5 आ सके, लेकिन हमारी करीबन कोई 20-25 लड़कों की टीम है। हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, हम अपने कलाम की तरफ आएंगे। खुदावन की आवाज को सुनो। कलामे मुकद्दस हमें ये बताता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो खुदा की आवाज को सुनता है, और खुदावन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। हम खुदा की आवाज को मुख्तलिफ तरीकों से सुन सकते हैं। हम खुदा की आवाज को कलाम के जरिए सुन सकते हैं। हम खुदा की आवाज को दुआ के जरिए सुन सकते हैं। हम खुदा की आवाज को हालातों के जरिए सुन सकते हैं। जब हमारे हालात खराब हो जाते हैं तो हम खुदा से मुखातिब होते हैं, तो खुदा हमें रास्ता दिखाता है कि मेरे भाई मेरी बहन आप इस तरफ जाओ। जब तक आप खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे फिर आप भटके रहेंगे। मैं अपनी यूथ के अंदर आया तो चर्च में मैंने कहा कि हम ना पंखे साफ करना चाहते हैं, यूथ के तौर पर जूते सीधे करना चाहते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने खुदा की आवाज को सुना। खुदा ने कहा, मेरे बेटे, ये तेरी कॉलिंग नहीं है। तेरी कॉलिंग रूहों को बचाना है। तेरी कॉलिंग खुदा के लोगों को सीधे रास्ते पर लेकर आना है। मेरे अजीजों, अपनी कॉलिंग को देखें। जब तक आप खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे फिर आप भटके रहेंगे। एक भाई मेरे पास आ गया, उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं किस चर्च में जाऊं। जिस चर्च में जाता हूं वहां ही पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है, वहां ही मसले मसाइल है। तो मैंने कहा, भाई खुदा की आवाज को सुनो। आप खुदा से मुखातिब हो कि खुदावन मैं क्या करूं। जब तक वो आपसे बात ना करे तो आप अपनी दुआ को मत छोड़ें।
आवाज को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन आपके साथ हो। देखें, जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तो खुदा आपको आजाद करेगा। मकाशफा 3:20 आयत के अंदर लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा। मैं उसके पास अंदर जाकर क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। ये खुदावन यीशु मसीह हमसे मोहब्बत, रफाकत की बात कर रहे हैं, सब्र की बात कर रहे हैं कि अगर आप खुदावन यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे तो वो आपके दरवाजे पर खड़ा जब खटखटाता है, मेरी बहन दरवाजा खोलो, मेरे भाई दरवाजा खोलो। अगर आप दरवाजा खोलेंगे, अगर आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो खुदावन आपके लिए वो आपके घर के अंदर जाकर वो आपके साथ क्या करेगा? खाना खाएगा। हालेलुया। ज़कई के बारे में सब जानते हैं। ज़कई छोटे कद का था और ज़कई खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहता था। खुदावन यीशु मसीह यरू के शहर से गुजर रहे। ज़कई के अंदर ये तलब थी कि मैं खुदावन यीशु मसीह को देखूं और खुदावन यीशु मसीह का दीदार करूं और खुदावन यीशु मसीह को देखकर बरकत को नसीब करूं। लेकिन बहुत सारी भीड़ होने की वजह से वो खुदावन यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन मेरे अजीजों, उसकी तलब खत्म नहीं हुई। वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और गूलर के पेड़ पर चढ़कर कहने लगा, खुदावन यीशु मसीह को देखने लगा। तो खुदावन यीशु मसीह ने ज़कई के दिल का दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। देखें, जब आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा से लगन रखते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह ने उसका दिल का दरवाजा नॉक किया। जब खुदा की आपको तलब होगी तो खुदा आपको भी आज आजाद करेगा। फिर यीशु ने जब ज़कई को कहा, ऐ ज़कई नीचे उतर आ, तो ज़कई नीचे उतर आया। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। तो बहुत से लोग गुस्सा कर गए, कहा, ऐ रब्बी ये तो गुनहगार है, ये तो टैक्स कलेक्टर है, ये तो सूद लेता है। और खुदावन यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ज़कई ने कहा, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और अपना आधा माल गरीबों में बांट देता हूं। देखें, तो खुदावन यीशु मसीह ने फिर स्माइल करके कहा, ऐसे कहीं आज इस घर में नजात आई है। जब तक आप खुदावन यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनोगे, जब तक आप खुदावन यीशु मसीह को अपने घर में नहीं बुलाओगे, तो किस तरह हमारे घरों में निजात आ सकती है? किस तरह हमारे बेटे बीमारियों से छूट सकते हैं, परेशानियों से छूट सकते हैं, नशे की लानत से छूट सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुदा की तलब ही नहीं देखने की। हालेलुया। आप अपने अंदर खुदा को देखने की तलब रखिएगा। खुदा को देखने की तलब होगी तो ज़कई की तरह निजात को देखेंगे। जो खुदा की आवाज को सुन लेता है,
की आवाज को सुन लेता है, फिर लंगड़ा लंगड़ा नहीं रहता, वो खुदावन यीशु मसीह में चलना शुरू हो जाता है। जो खुदा की आवाज को सुन लेता है वो खुदावन के नाम को जलाल देता है। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे तो फिर आप भी आजाद हो जाएंगे। कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी है। हम जब खुदा की आवाज को सुनते हैं तो बहुत सारी चीजों से रिहाई पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यशायाह 30 बाब 21 आयत के अंदर लिखा है, और जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे तो तुम्हारे कानों के पीछे से एक आवाज आएगी, ये रास्ता है, इसी पर चलो। देखिए, खुदा की आवाज आती है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की आवाज आती है। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, खुदा का कलाम कहता है कि जब आप दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो आपके कानों के पीछे से एक आवाज आएगी कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये रास्ता सीधा है, तुम्हें यहां चलना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये रास्ते पे जाना है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इस तरफ जाना है। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा की आवाज को सुनेंगे, तो खुदा फिर आपकी रहनुमाई भी करेगा। हालेलुया, यीशु सबसे बड़ा है। कहिएगा, यीशु सबसे बड़ा है। हालेलुया। कौन खुदा की आवाज सुनेगा आज? जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, जोरदार ताली कलाम कीजिए। हालेलुया। इब्रानियों 3 बाब 15 आयत के अंदर लिखा, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिल को सख्त ना करो। जब खुदावन की आवाज को सुन लो तो दिलों को सख्त ना करो। बाज़ दफा हम सब कुछ जानते हुए भी गुनाह करते हैं। हमें मालूम होता है कि ये गुनाह है, क्योंकि हम आवाज सुनकर अपने दिल को सख्त कर लेते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, जब खुदा की आवाज को सुन लो तो फिर अपने दिलों को सख्त ना करो, फिर अपने दिलों को नरम करो, आजिज करो, फरोतनी से चलो, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं फरोतनों पे अपना फजल जाहिर करता हूं। हालेलुया। समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है? कि हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। कहिएगा कि मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा, मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, साउल क्या था? मसीहों को सताता था। वो यहूदी शरीयत का बड़ा पैरोकार था। तरसूस के शहर से उसका ताल्लुक था। तरसूस के शहर से उसका ताल्लुक था। वो मसीहों को सताता था, मसीहों के चर्चिस बंद करा देता था, मसीहों पर जुल्म करता था। और साउल को खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी जब वो दमिश्क में जा रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आवाज दी, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। जब उसको खुदावंद यीशु मसीह ने आवाज दी तो उसकी आंखों की बेनाई चली गई। देखिए, अब उसकी जिंदगी चेंज होने वाली है, क्योंकि उसने खुदावंद की आवाज को सुना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उस
उसने कहा कि ऐ खुदा, मेरे खुदा तू कौन है? तू कौन है? फिर खुदावन यीशु मसीह ने हनन्याह को हुक्म दिया। हनन्याह ने भी खुदा की आवाज को सुना और हनन्याह को कहा कि साउल की आंखों पर हाथ रख और वो बेनाई पाएगा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह ने हनन्याह से कहा कि साउल की आंखों पर हाथ रख तो वो बेनाई पाएगा। जब खुदावन यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया तो वो कहता, वो तो मसीहों को सताता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर। जब साउल की आंखों पर हाथ रखा हनन्याह ने, तो हनन्याह की आंखों की बनाई वापस आ गई। हालेलुया। क्योंकि खुदावन अब उसकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात करेगा। अब साउल नहीं रहा, बल्कि मुकद्दस पौलुस रसूल बन चुका है। मेरे अजीजों, फिर आप जब अपनी बीमारियों से आजाद होते हैं, जब परेशानियों से आजाद होते हैं, नशे की लानत से आजाद होते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी वैसे नहीं रहती जैसे पहली थी, बल्कि तब्दील हो जाती है। हालेलुया। उसके बाद उसने 13 खतूत लिखे और साउल और मुकद्दस पौलुस रसूल ने सबसे ज्यादा गैर कौमों में ये मनाती को फैलाया। हालेलुया। आज कौन कहता है कि मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा? हालेलुया। रासी कमंदरा शाकोरे बिकासी कदरा। हालेलुया। रासी खुदावन यीशु मसीह लाजर की फैमिली से बड़ी मोहब्बत करता था। उसका बड़ा करीबी दोस्त था, बड़ी करीबी फैमिली थी। बड़ी खूबसूरत बात है, लास्ट बात करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात। खुदावन यीशु मसीह उस फैमिली से बड़ी मोहब्बत करते थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब खुदावन यीशु मसीह को मालूम हुआ कि लाजर मर चुका है, खुदावन को पता चल चुका था। खुदावन यीशु मसीह ने कहा शागिर्दों से, चलो लाजर सो गया है, हम लाजर के घर चले। तो शागिर्दों ने कहा, रब्बी अगर वो सो गया तो जाग जाएगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, नहीं, वो सोया नहीं बल्कि मर चुका है, जब खुदावन यीशु मसीह लाजर के घर में आए तो आगे से मार्था और मरियम मिल गए। उन्होंने कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ मेरे खुदावन यीशु मसीह, अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर ना मरता। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मार्था, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रख। अगर ईमान रखेगी तो खुदावन यीशु मसीह का जलाल देखेगी। हालेलुया। अगर आज भी आप खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो जलाल देखेंगे। फिर खुदावन यीशु मसीह ने कहा, आपको पता है जब उन्होंने कहा कि वो तो मर चुका है, तो खुदावन यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए। खुदावन यीशु मसीह रोए। हमारी जिंदगी के अंदर हमारा कोई अजीज इस दुनिया से चला जाता है तो हमें भी रोना आता है। खुदावन यीशु मसीह भी रोए। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को साइड पे लटका दो, हटा दो। मार्था ने फिर कह दिया, अब तो वो
4 दिन का मुर्दा है, उसको तो गाल सड़ गया होगा, उसमें से तो बदबू आ रही होगी। उसने कहा कि मार्था, मैंने तुझे कहा था कि अगर तू खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। खुदावन यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दी, लाजर, हालेलुया, लाजर बाहर निकल आ। तो वो कफन समेत बाहर निकल आया। अगर आज आप आजाद होना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को खुदा के हजूर में लाए, खुदा की आवाज को सुने। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की आवाज को नहीं सुनेंगे फिर भटके रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए खुदा की आवाज सुनने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। आपने जब भी कलाम करना है, आपके घर में कोई भी खादम आए, कोई भी पास्टर आए, फादर आए, बिशप आए, तो सबसे पहले कहना है, हमारे घर के लिए बरकत की और सलामती की दुआ कीजिएगा। हालेलुया। कहिएगा कि खुदावन, मैं अपने लिए बरकत की दुआ चाहती हूँ। खुदावन, मैं अपने लिए, अपने खानदान के लिए सलामती की दुआ चाहती हूँ। आमीन। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदावन की खास बरकत हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम सब अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे।